नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पाठक। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बड़ी तल्खी की, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से किए गए ऐलान की, जानेंगे देश भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या कितनी हुई। उधर गुजरात के शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और आखिर में बात करेंगे आतंकियों पर सेना के प्रहार से क्यों बौखलाया पाकिस्तान। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। फिर आमने सामने हुए अमेरिका चीन। अमेरिका ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा चीन ने चुराया हमारा कोरोना वैक्सीन रिसर्च डेटा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया बड़ा ऐलान, कहा अभी नहीं खुलेगा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बॉर्डर किया था सील। देश में मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार। अब तक कोरोना से 2293 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 68 मामले सामने आए। भारत में 22,000 से अधिक लोगों ने जीती कोरोना के खिलाफ जंग। विजय रूपाणी सरकार के शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का रद्द किया विधानसभा चुनाव। भारतीय सेना के आतंक पर प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। सरहद पर तैनात की मुजाहिद बटालियन। पीओके में 4 जगह तैनात की गई बीएटी टीम। कोरोना वायरस के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। ये लॉकडाउन नए नियमों के साथ जारी होगा। राज्यों के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4.0 होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथे दौर के नियमों की जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में दिख रहा है, जिससे सबसे ज्यादा अब तक तबाह हुआ अमेरिका। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि चीनी हैकर्स कोरोना वैक्सीन से जुड़े रिसर्च डेटा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने आरोप लगाया है कि चीनी हैकर्स और जासूस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दावे के बाद अमेरिका अब चीनी हैकिंग को लेकर एक चेतावनी जारी करने पर विचार कर रहा है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि हम कोविड-19 के उपचार और वैक्सीन की खोज में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी भी साक्ष्य के अभाव में अफवाहों और अपशब्दों के साथ चीन को निशाना बनाना बेहद गलत है। उधर हरियाणा सरकार दिल्ली बॉर्डर पर फिलहाल कोई ढील देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी कर्मचारी या दूसरे व्यक्ति को रोजाना आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। विज ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के साथ बॉर्डर खोलने को लेकर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया था। वहीं चीन के वुहान से निकले महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के कुल मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या भारत में 2,293 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले आंकड़ा भी 22,000 को अब ये पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 1,230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कुल 23,000 से अधिक हो चुकी है। उधर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना के कुल 68 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 46 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को झेल रही गुजरात की विजय रूपाणी सरकार के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार में शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज चूड़ासमा के विरोधी प्रत्याशी कांग्रेस के अश्विनी राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया ये फैसला। चूड़ासमा के सामने साल 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के
अश्विनी राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया था। कड़े मुकाबले में चुड़ासमा को 327 वोट से विजयी घोषित किया गया था। इस नजदीकी हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार रहे राठौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुड़ासमा के निर्वाचन को चुनौती दी थी। कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच मरीजों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता बाहरी मरीजों के उपचार के लिए चल रही आवश्यक दवाइयों को बाहर से दवाइयों को मंगाकर उपलब्ध करा रहे हैं। इस सराहनीय पहल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। वहीं महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिले तक छोड़ के आने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुजरात से 1900 श्रमिकों को श्रमिक एक्सप्रेस से कल बांदा लाया जाएगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। अब अगर आतंकियों की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान भी आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों हंदवाड़ा हमले में अपने 5 वीर जवानों को गंवाने के बाद भारतीय सेना ने हिजबुल के कश्मीर प्रमुख आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया था। आतंक पर भारत के इस कड़े प्रहार से पाकिस्तान बौखला गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग की आड़ में BAT एक्शन को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास मुजाहिद बटालियन तैनात किया है। भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाकिस्तान मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ करा सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर में 4 जगह BAT टीम की तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद लॉन्च पैड के नजदीक जैश के साथ ही बड़ी तादाद में अफगानी आतंक भी देखे गए हैं। अब बात खेल जगत की करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब अगले साल भारत में ही 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित किया जा सकता है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन करने के बाद मंगलवार को यह फैसला किया है। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन इस साल 2 से 21 नवंबर के बीच होना था, लेकिन विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले महीने इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे बुलेटिन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ को आप फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।